साथ तो आ नहीं। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है आंटी, आ रही है, अच्छे से आ रही है। कहाँ भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट न निकसी फूल। कहाँ भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट न निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। मुख के शब्द में बहुत सुने, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भय सो तो कोई कुली में, पर घायल भय सो तो कोई कुली में, सो रहते भव सागर पार, सो रहते भव सागर पार। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो वाक वाक खाक बाग, नाग ना डरावे। वाक वाक खाक बाग, नाग ना डरावे। गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल समी इनसे डर पत। डर सकल समी इनसे डर पत, या विद पाए प्रेम परतेत। या विद पाए प्रेम परतीत। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो लगी वाली और कछु न देखे, ओ लगी वाली और कछु न देखे। पिंड ब्रह्मांड को है ही नहीं, ओ लगी वाली और कछु न देखे। पिंड ब्रह्मांड को हैरी नहीं, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। देखन को तन सागर माही। कहाँ भयो जो मुख थे कयो,
जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूक टूक, कहाँ भयो जिन बांधे हैं भवन चौदे, जिन बांधे हैं भवन चौदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी, जिन बांधे हैं भवन चौदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी, दुख में बैठे सुख लेवे महामते, दुख में बैठे सुख लेवे महामते, पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी, कहाँ भयो जो मुख थिकयो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं टूक टूक, कहाँ भयो जो मुख थिकयो। राम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बोलो प्रणाम श्री जी आंटी, राम बहुत राम। सुंदर, आपके चरणों में प्रेम, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी, श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की मेल से हमने कल चांदनी चौक की शोभा को देखा। आज बढ़ना है रंगमहल की भूम पर ऊंचे चबूतरे पर। तो पहले थोड़ी शोभा हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवाइज कर लें। सुंदर साथ जी जो आंसर नहीं भी दे रहे हैं, अपने दिल में आंसर जरूर देवें, कि हमें मालूम चले कि हम कहाँ तक उस शोभा को पकड़ पाए हैं। और कोशिश करें कि हम अपने मुख से वो बोलें तो एक बार बोली चीज याद हो जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न है, चांदनी चौक की शोभा किस वन के तीसरे हिस्से में आई है? हाँ जी सुंदर साथ जी, चांदनी चौक की शोभा वन के किस हिस्से में आई है, कौन सी तीसरे हिस्से में? अर्णा बहन, अर्णा दीदी। अमृत वन के तीसरे हिस्से। हाँ जी, अमृत वन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न है अपना, ये बहुत प्यारा लगा प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर। एक सेकेंड सुंदर सा जी, अगर किसी का खुला है तो म्यूट कर ले। हाँ जी, चित्रांशी मैं आपको बना रही हूँ को होस्ट। हाँ जी दीदी, मैं देख रही हूँ, ना फोन आ गया था किसी का। हाँ हाँ, नहीं मैं, चित्रांशी भी आई बैठी ना हाँ, उसको। चित्रांशी को दे दो। हाँ हाँ, जी। अब दूसरा प्रश्न है, चांदनी चौक की मध्य रोंस और रेती का लेवल। चांदनी चौक की ठीक मध्य रोंस है, दो मंदिर की जो धाम सीढ़ियों तक पहुंचा रही है, और घेर कर जो रेती आई है, इनका लेवल एक समान है, ये कथन सत्य है या असत्य? हाँ जी सुंदर साथ जी, एक समान लेवल है जी या अलग अलग है? हाँ जी गीता दीदी, हाँ बताओ।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक समान है, लेवल एक ही जैसा है, हाँ जी, सत्य है। एक जैसा, हाँ जी, सत्य, ठीक, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन अपना है, यदि हम लाल हरा वृक्ष की चबूतरा पर हैं तो वन की जिमी से कितने हाथ ऊंचाई पर है? ये प्रश्नों की सेवा सोनिया त्यागी की, बहुत सुंदर, मेरे को सच में अच्छे लगे प्रश्न, कि हम लाल हरा वृक्ष के चबूतरे पर हैं तो वन की जिमी से हम कितनी हाथ की ऊंचाई पे हैं? जो परम धाम की जिमी है, वनों की जो जमीन कहते जो नए हो ना उनको तो कहें, हैं। पुरानों को तो सबको आता ही है। हाँ जी, सारे पुराने ही आते हैं। सुंदर सा हाँ जी, जी महसूस भावना दीदी, करें आप कि बोलो। हम चबूतरे पर हैं, लाल हरे वृक्ष के चबूतरे, हाँ जी भावना जी, तो हाँ घेर कर बोलो। जो वनों हाँ की जमीन आई है उससे कितनी ऊंचाई पर है? हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। तीन तीन हाथ ऊंचाई पर। थोड़ा सा भावना वहां से खड़े होके महसूस करो। आप चांदनी चौक में हो, चांदनी चौक से भी कमर भर ऊंचे हो। अच्छा, मतलब अमृत वन पे खड़े हुए हैं। नहीं, आप चांदनी चौक में हो, एक तो चांदनी चौक के इस चबूतरे पर हो, तो पहले तो चांदनी चौक, फिर चांदनी चौक में भी कमर भर ऊंचा चबूतरा, तो घेर कर जो वन की जमीन आई है, परम धाम की जमीन आई है, उससे हम कितना ऊंचा हो गए? छह छह हाथ ऊंचा। हाथ, हाँ जी, 6 हाथ। क्योंकि चांदनी चौक परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा, और उससे भी 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, तो 6 हाथ ऊंचाई पे है। एक बार मैं हैंड नीचे कर, सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हो कर गई दी ना? दीदी, दीदी कर दिया मैंने कर नीचे। दिया ना? हाँ सुंदर जी। सा जी, ये शोभा अगर क्लियर नहीं हो तो हैंड रेज कर ले। यदि हम लाल हरे वृक्ष के चबूतरे पे हैं तो वन की जिमी से कितने हाथ ऊंचाई पर है? ये शोभा समझ में आ गई ना? कि परम धाम की जो जमीन है ना, उससे अपना जो चांदनी चौक है वो 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। क्योंकि जब हम आते हैं मध्य हाँ रोड जी से सीधा हाँ चांदनी जी, चौक पहुंचते हैं। हाँ जी, सुषमा दीदी को समझ नहीं आया, सुषमा दीदी को बता दो दीदी, रेड सेंड करा उन्होंने। हम्म। ये साइकिलिंग करके आया, थोड़ी साइकिल चलाई, साइकिल साइकिल अनम्यूट करो दीदी पहले। हाँ जी, मैं जी समझ तो आ गया, मैं दोबारा आंसर कर देती हूँ। मैंने तो अगले क्वेश्चन के हाथ खड़ा किया था। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, मैं हाँ दोबारा बोल दूं? समझ नहीं आया। हाँ दोबारा बोल दूं? हाँ। नहीं, मैं एक बार थोड़ा विस्तार कर रही हूँ, जो नए हाँ हाँ सुंदर से करिए। आते हैं वो हाँ भी जी हाँ पकड़ जी, पाए। करिए करिए। मैं अगले अगले क्वेश्चन का किया था। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है। सुंदर सा जी, जो अपनी परम धाम की जमी है उससे चांदनी चौक 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। अब उस चांदनी चौक में भी 3 सीढ़ी ऊंचाई पे जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर हम हैं, तो हम परम धाम से 6 हाथ ऊंचाई पर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब लाल हरा वृक्ष, जो अपने देखा ना, दाई हाथ को लाल वृक्ष है, बाई हाथ को हरा वृक्ष है, इनकी कितनी भूमियां आई है? सारे हाँ जी पुराने दीदी। पुराने है ना। हाँ जी हाँ जी दीदी। हम्म, हाँ जी, पूनम गुप्ता जी। प्रणाम जी। प्रणाम दो जी। होम तीसरी चांदनी। हाँ जी, बहुत सुंदर, 2 गुण तीसरी चांद। प्रणाम जी। हम चांदनी चौक में हैं। सुंदर सा जी, खुद को चांदनी चौक में खड़ा कीजिए। हम चांदनी चौक में हैं। 100 सीढ़ी, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 100 सीढ़ी तो पार करनी ही है। 100 सीढ़ी हमने चढ़ ली, उसके साथ हमने 20 चांदे भी चढ़ने हैं। ये कथन सत्य है या गलत? 100 स्टेप तो हमने चढ़ लिए, अब 20 स्टेप और चढ़ने हैं क्या, चांदे वाले भी? तो ये सत्य है या गलत? हाँ जी सुदर्शन दीदी। पुरानों को तो आता ही है, मैं नया को सोचती हूँ ना, कोई नया हो पुराने जो होते हैं उनको सबको तो आता ही है। सुंदर सा जी, मैसेज मैसेज में डाल भी रहे दे सुंदर सकते हैं सुंदर। आंसर। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी भावना।
100 सीढ़ी 20 चांदे सहित बोला जाता है दीदी। सही, हाँ जी, सही। अपने कुछ हम्म। स्टेप 100 ही चढ़ने हैं। जो छठी सीढ़ी है उसी सीढ़ी के साथ चांदा है, तो हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करनी है। यानी हमको जो मैं कहता एक 1 बाई 1 स्टेप जो चढ़ने हैं वो तो 100 ही चढ़ने हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। चांदनी चौक की रेती की शोभा। चांदनी चौक की रेती, चांदनी चौक में महसूस कीजिए कि रेती कैसे आई है। ये सबको ही आता होगा। हम्म। 2-3 सुंदर साथ के भाव लेंगे इसमें कि चांदनी चौक की रेती हमको कैसी लगती है। हाँ जी, शीतल। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। चांदनी चौक की रेती नूरमयी, कई रंगों से ओतप्रोत, एगुनी चौगुनी तिगुनी है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी और बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मीना पे अनम्यूट करो। प्रणाम जी। नाम जी। चांदनी हाँ चौक जी। की रेती की शोभा नवभूम 10वीं आकाती तक जाता है उसका रंग। रेती का नूर, हाँ जी। हाँ, बहुत सुंदर। एक अलग पॉइंट बताया इन्होंने। सुषमा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। बड़ी नरम और मुलायम भी है। बड़ी नरम और मुलायम भी है। हाँ जी। हाँ जी। सुरक्षा, सफेद रंग में है पर कई किरणें निकलती हैं कई उससे। किरणें निकलती हैं। प्रणाम सुरक्षा आंटी। हाँ जी, मुकेश जी। अभी मुकेश जी सुरक्षा आंटी को बताइए। किया, उसके बाद मुकेश जी। अच्छा, ठीक है, सुरक्षा आंटी। 1 मिनट। एक वहां की ये खासियत है कि वो रेती जो है नूरमयी है, यानी कि इस दुनिया की तरह कपड़ों को गंदा नहीं करती, चेतन है वो। वो कपड़ों को गंदा नहीं करती, वो के जब तन पे लग जाएगी तो आभूषण बन जाएगी, हाँ। है ना। हाँ। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप बोलोगे? हाँ, चांदनी चौक की जो रेती है वो बहुत चमकती है, बहुत बहुत। हमारे को नूरमयी, नूर ही नूर उसमें भरा हुआ है। हम उसमें उसको देखते ही रह जाते हैं। सुंदर सा जी, एक बार हैंड नीचे करती हूँ, फिर उनके बाद और किसी ने बोलना है तो वापस हैंड रेज कर ले, है ना। एक बार मैंने सबके नीचे किए हाथ। सुंदर सा जी, आवाज कम है फिर क्या? ऊपर हो गया। नहीं दीदी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं, थोड़ी ऊंची सुंदर करो, जी, आवाज कम है। नहीं आपका नेट नहीं ठीक होगा, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ जी, जी, कुसुम दीदी। हाँ ठीक है बस। हाँ दीदी, दीदी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि जब हम चलते हैं तो उसमें हमारे पाँव धंसते हैं। पाँव धंसते हैं, हाँ जी। नाम बबीता जी। प्रणाम जी, बबीता जी। नाम जी, प्रणाम जी। वो इतनी उसमें सुगंधी इतनी अच्छी आती है, और उसमें जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे लगता है जैसे सुगंधी सुगंध हो जाती है। वो परम धाम की सारी सुगंधी उस रेती में ही है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। मीनू ने भी ज्वाइन करा हुआ है। मैं करती, उनको करते हुए भी। हाँ, चित्रा नहीं जी। ज्वाइन करा, उसमें होगी ना, एयरपोर्ट पे होगी। अच्छा, ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चांदनी चौक की रेती दोगुनी तिगुनी त्रिकोणी अलग अलग शेप्स की, अति सुंदर नूरमय कोमलता युक्त, और यहाँ की जो चमक है, शोभा नूरमयी है। वो दर्पण रंग के जो धाम दरवाजे वहां तक नूरमयी चमकती हुई रोशनी जाती है। ऐसी हाँ, शोभा मेरे दिल में आ रही थी। हाँ जी, बहुत प्यारा। हाँ, सुषमा जी। सुनीता जी, आपको सबसे लास्ट में करती हूँ मैं। सुषमा जी। सुषमा। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, आ रही है। नहीं, आवाज कट रही है इनकी। आ रही है? एक बार बोलो। हाँ, नहीं, कट रही है। कट रही है। हाँ, एक बार बोलने की कोशिश करो। सुषमा वीडियो परम ऑफ कर धाम दो, की फिर आ जाएगी। आप एक ही वीडियो ऑफ कर दो सुषमा अपना, शायद फिर आवाज आ जाएगी। हाँ, अभी आ आप रही है? हाँ, आप बोलो, आप बोलने की अभी आ रही कोशिश। है? हाँ, आ रही है, कुछ आ रही है अभी। ये जो नूरमिया रेती है, जैसे लाल वृक्ष के नीचे की जो रेती है उसमें लाल झलकार दिखाई पड़ती है, और हरे वृक्ष के नीचे की जो रेती है उसमें
हरी झलकार दिखाई पड़ती। और तो सब सुंदर सा हरी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर सुषमा। हाँ, कामनी जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, चांदनी चौक की रेती इतनी कोमल, इतनी चेतन और इतनी चमकीली है, इतनी नूरमयी है, इसमें सब रंग आ जाता है। वो नूर आकाश की रोशनी से जैसे जंग करता हो, ऐसे ऐसे सीधी जैसे थंब कैसे होते हैं, ऐसे थंब के जैसे वो रोशनी का थंब हो जाता है। और जो आसमान की जो नूर है वो भी इनके साथ जंग करती है, तो बीच में मेघधनुष्य रच जाता है। हाँ जी, मेघ बहुत सुंदर। बन जाता है हाँ बीच जी, बीच। सुंदर सा जी, आज मैंने क्लिप भी डाली है 1 मिनट की, उसमें भी ये शोभा है 25 पक्ष में अर्शिया जी में। हाँ जी सुनीता जी, अब लास्ट में आप बोलो। हाँ जी दीदी, बोल दिया सबने। बस मेरे तो दिल में ये आ रहा था कि जो अमृत बना है ना तीन तीन साइड से, तो उसकी छाया भी रेती पे पड़ती है, तो वो बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है। और आत्म स्वरूप है, सबसे बड़ी बात, रेती आत्म स्वरूप है। जब राजी, श्यामा जी और सखियां आती हैं तो वो रेती और कोमल हो जाती है कि पिया जी के चरण कमल आज मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो वो रेती और कमल हो जाती है। और पिया जी भी सोचते हैं रेती कोमल होती जा रही है, तो वो अपने चरण भी और कोमल करते जाते हैं कि रेती और जैसे रेती आत्म है और वो धनी, धनी और आत्म में आज प्रेममयी वार्ता हो रही है कि रेती और कोमल होती जा रही है और पिया जी भी अपने चरणों को बहुत कोमलता से रखते हैं। तो ये जंग वहां पे चलती है रेती पर जब धनी जी आते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। चेतन 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 है। हाँ जी, सुंदर सा जी, सब चेतन में डूब ही गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रेती से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लाल हरा वृक्ष। अब हम चांदनी चौक की उन नूरी रेती में खड़े हैं, सुगंधित आत्म स्वरूप रेती में खड़े हैं। तो वहां से खड़े होकर लाल हरे वृक्ष का नूरमयी तना देखे। अत्यंत बड़ा विशाल हमने कल देखा, 1 मंदिर की लंबाई चौड़ाई देखी, उसमें फूलों से सुसज्जित कितने दरवाजे आए हैं। वो जो अपना तना है 1 मंदिर का विस्तार लिए, उनमें द्वार कितने आए हैं। एक ही दिशा में आया है, 2 दिशा में आए हैं, कितने दिशा में द्वार आए हैं। जिन्होंने पहले नहीं बताया वो बताएंगे ना। बब्बू जी को खोले, पहले बोल चुके हैं। हाँ जी, बब्बू हाँ जी बब्बू है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, मैं खोलती हूँ। हाँ खोल दिया। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम हाँ जी। जी। हाँ जी दीदी, जब 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पे आएंगे तो हमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मिलेंगे। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे 4 और दरवाजे, वृक्ष, उनमें सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने के, और वृक्ष के तनों में ये दरवाजे हैं, तो अति सुंदर फूलों के दरवाजे है ना, क्योंकि अगर फूलों का विस्तार है तो वहां दरवाजे भी फूलों के आएंगे। और सुंदर सा जी, जब हम फूल पत्ती की भी बात करते हैं ना, तो वो भी आत्म स्वरूप है। जैसे अभी चंद्रमा की बात की कि वृक्ष ने डालियों ने मिलान किया और एक छत डाल दी, तो एक एक फूल पत्ती, तने से तना फूल पत्ती एकल छत कर देगी, क्योंकि आत्म स्वरूप है। वहां एक पत्ते पे भी आप चल सकते हो, क्योंकि आप भी आत्म स्वरूप, वो भी आत्म स्वरूप। तो वो शोभा सीढ़ियों और चांदे पर गिलम अलग अलग रंग की है, ये कथन सत्य है या असत्य। जो सत्य हमारी दीदी। सत्य है। हाँ जी। दीदी चांदे पर तो अलग बताया था ना कल आपने। हाँ, सत्य सत्य बताया ना इन्होंने। सीढ़ियों और चांदे पर गिलम अलग अलग रंग की है, उन्होंने यही कथन सत्य है या सत्य, सत्य बोला ना। तो दोनों पे ठीक है। गिलम अलग अलग रंग हाँ की। जी अब हाँ वो जी। रंग हम अपनी चितवन से ले, अगर सफेद ले रहे हैं सीढ़ियों पे, तो कोई दूसरा कलर हम ले रहे चांदे पे। मतलब आप चांदे पे कदम रखते ही अपने को पता चल जाए कि चांदा है, जबकि लेवल तो एक ही है, लंबी सीढ़ी है। दीदी इसमें जो सीढ़ियां आई हैं वो जैसे 22 सीढ़ियां आई है वैसे गोलाई में आई है ना। तने के अंदर। हाँ जी। अब अपन क्या होता है, यहाँ की बुद्धि से जब सोचते हैं ना, तो हम गोलाई में ले लेते हैं, बाकी देखा जाए तो 1 मंदिर का विस्तार है।
तो वो सीढ़ियाँ जैसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकती है, किसी तरह से भी हो किसी सकती भी है। हाँ तरह से जी। हो सकती है। हम्म। सीढ़ियों में दोनों ओर आया परकोटा कितनी ऊंचाई लिए? सीढ़ी के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितनी ऊंचाई लिए है? जो परकोटा है वो कितनी ऊंचाई लिए है? हाँ जी, बबीता दीदी बोली थी ना पहले। हाँ जी, कर दिया ओपन। हाँ जी, बबीता करो ओपन, करो अनम्यूट करो। हाँ, 3 हाथ की ऊंचाई पर है। 3 हाथ की ऊंचाई पे, हाँ जी। प्रणाम सुंदरता जी आगे बढ़े उससे पहले एक दृश्य देखते हैं चांदनी चौक का, बहुत प्यारा। फिर आगे अपन शोभा लेंगे। क्वेश्चन तो हो गए। ये देखिए, कल परकोटा की बात हम बार बार कर रहे थे, है ना, जैसे अभी परकोटा लास्ट आंसर भी आया अपना। तो ये देखिए, सीढ़ियों से 3 हाथ ऊंचाई पर। अब परकोटा देखो कितनी चौड़ाई ली है, और परकोटे के दोनों ओर ये कांगरी हो गई। कल इन शोभा में हम बार बार पिक्चर अच्छे से नहीं दिख पा रही थी ना, ये देखो इतना ये चौड़ाई में, चौड़ी चौड़ाई में दीवार दिख है रही है ना परकोटा, ये। यानी ये, हाँ, और इसके दोनों तरफ कांगरी है ना, ये देखो चढ़ती सीढ़ी। तो इन काफी ऊंचा चौड़ाई होगी, और जब सखियां चढ़ेंगी तो ये अपने आप चौड़ाई बढ़ा लेगा, तो हम इस पे आराम से चल सकते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी, ये परकोटा जो है वो सीढ़ियों जैसे 2 मंदिर के, तो उससे अलग है या बीच में ही है? क्योंकि यहाँ पर अलग बता रखा है। अब ऐसा कुछ वर्णन में तो नहीं आता। बाकी 2 मंदिर की रोज के ठीक सामने सीढ़ी बताई है, तो इसी के बीच में ही शामिल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें अलग से दिखा रखा है। वो बना रखा होगा, लेकिन अगर 2 मंदिर की रोज के ठीक सामने सीढ़ी का विस्तार बताया है, तो परकोटा सीढ़ी की ही जगह में होना चाहिए। बीच में ही आएगा। बीच में ही आएगा, है ना। सुंदर सा जी, ये देखिए कितनी सुंदर दृश्य चांदनी चौक का। अब हम चलते हैं, कोई सुंदर सा जी आपके दिल में क्वेश्चन हो, चांदनी चौक की शोभा कहीं समझ में नहीं आ रही हो, तो वो एक बार आप ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सुषमा जी। नाम जी, मुझे अभी भी समझ थोड़ा कम आया। परकोटा सीढ़ियों से ऊंचाई लंबाई लिए हुए है या उसकी चौड़ाई है? जैसे किसको बोलेंगे? चौड़ाई का तो वर्णन नहीं है, चौड़ाई का वर्णन नहीं है, मतलब ये एक तरह से कठिनाई है। परकोटा क्या हुआ, ये कठिनाई हुआ, तो लेकिन ये मोटाई लिया आया है, तो इसको परकोटा बोला गया, कठेड़े को ही परकोटा बोला गया। अब इस परकोटे के दोनों तरफ लाल मानिक की कांगरी है, और ये एक सीढ़ी जैसे ये वाला है, इस सीढ़ी के ऊपर 3 हाथ की ऊंचाई। हाँ, यही पूछ रही। 3 हाथ की ऊंचाई ऐसे। इसकी चौड़ाई भी तो बताई गई है ना, जैसे दोनों नहीं, तरफ परकोटा कांकरी है। की नहीं, परकोटा की चौड़ाई कहीं पर भी नहीं बताई गई। अच्छा अच्छा। परकोटा मतलब जैसे किले की दीवार, अपन जयपुर में हाँ, कई जगह देखते हैं ना, कितनी मोटी दीवार। वो चीज। ठीक ठीक। नाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, बढ़े आगे। नीलम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने कहा सुंदर साहब से ये पूछो कि चांदनी चौक की रेती में कौन सी रामत होती है और वाला जी कहाँ बैठते हैं उनको देखने के लिए? ये देखो, ऐसे तो मतलब ये तो मनचाही बादशाही है ना, ऐसे कहीं भी कर सकते हैं रामत। ये रामत है वहां पर, रामत खेलते हैं ना वाला जी के सामने, सखियां रामत खेलती हैं चांदनी चौक में रेती के ऊपर। आया नहीं? वाणी में वर्णन तो नहीं है। नहीं, स्पेशल कोई चपाई है इसमें? हाँ है, तो आप ही बताओ। हाँ, कुछ कामनी चपाई जी है तो आप बताओ, कामनी जी आप बताओ। मिसोली की रामत खेलते हैं, और वाला जी सीढ़ियों में बैठ के कोमल, मतलब गिलम जो बिछी हुई है वहां पे वाला जी बैठते हैं, और सखियों को देख के बहुत खुश होते हैं, और इतने मतलब खुश होते हैं कि सखियां भी ओत प्रोत हो जाती हैं। आंख मिचोली की रामत जो है चांदनी चौक पे खेली जाती है। नीलम दीदी का चांदनी चौक से आगे जाने को मन नहीं कर रहा है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कल से ना मन में ऐसे, जब मैंने पढ़ा था तो मेरे मन में यही आ रहा था कि ये भी तो मेरा कैमरा ऑफ है। ये ना वैसे ना जहां तक मैं समझ पाई हूँ ये सुंदर साथ के भाव है। आंख मिचोली की ऐसे तो हम सभी रामते वहां कर सकते हैं ना, जो रास की सारी रामते हैं हम वहां कर सकते हैं। हाँ। बाकी अगर अपन उसको एक मतलब एक अथेंटिक ऐसा नहीं है कि एक होगा, आंख मिचोली के साथ साथ सभी रामते कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। हाँ अच्छा। जी, कामनी जी आप क्या बता रहे? मैं ऐसा बोल रही थी, मैंने मैंने जहां पर सुना है, पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है, किसी ने चितवनी की होगी शायद, सुना होगा, तो मेरा भी भाव आ गया कि हाँ ये तो सही बात है। जब वहां तो सब मन इच्छा से होता है, तो सखिया और अजी महाराज वहां चांदनी चौक में रामत खेलते हैं, तो उनको ऐसा भाव आ गया कि आज तो बारिश हो जाए। तो बारिश आती है तो बारिश की जो बूंदे होती है ना, वो भी अलग अलग रंग की होती है। फिर वहां ऐसा फूल आ जाता है तो फूल हमारी छतरी बन जाता है, और बारिश उन फूल की पत्तियों पर आ जाती है। ऐसी सब वो चांदनी चौक में रामत होती है, ऐसा मैंने भाव हाँ लाया है। इनके नीलम जी के भाव भी आपके भी चितवन के भाव है। हाँ। चितवन में और मैं अच्छा अगर वाणी में देखते हैं ना, वाणी में जो वर्णन आया है वो ये है कि हम हाँ चबूतरों पर बैठे हैं और सामने पशु पक्षी आके लीला दिखाते हैं हाँ हाँ ना? और हाँ बारिश की लीला भी होती है। होती है। तो और वही कह रही हाँ जी। मैं वो मेरा नेट उस टाइम चला गया था जब आपने बोला था ना वो 6 हाथ वाला चांदनी चौक के चबूतरे पर हम खड़े हैं पीछे, तो मेरा नेट चला गया तो मैं आंसर नहीं सुन पाई। आप फिर से कहोगे? हाँ उसमें देखो अपन परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचाई पे तो है ही चांदनी चौक में, हाँ उससे हाँ 3 सीढ़ी ऊंचाई और ली तो हम 6 सीढ़ी हो गए ना, हम्म चबूतरे पे 6 सीढ़ी हो गए ना। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, ये भाव देखो नीलम जी के भी कामनी जी के दोनों सही है, चितवन के मनशाही बादशाही। आप अब वहां खड़े हो जे चांदनी चौक में, अभी जैसे सबसे पहले जो आज भजन हुआ किरंतन गाया, सुरक्षा आंटी ने कहा भयो जो मुक्ति कहे, चांदनी चौक की शोभा को हम मुख से वर्णन कर रहे हैं। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये रेती ये चबूतरा, उसे नहीं अपने को वहां खड़े होकर देखना है, चांदनी चौक में खुद को महसूस करें। शुरू शुरू में नक्शों से कि सामने नक्शा रखें हम, स्टार्टिंग में ये नहीं कहेंगे कि एकदम अपनी सुरता लग रही है, सबसे पहले हम नक्शे को सामने रखें, उन नक्शे की शोभा को भी, क्योंकि ये नक्शे भी धनी के हुक्म से ही बने हैं शोभा समझाने के वास्ते। तो हाँ इन जी। सीढ़ियों की शोभा, चबूतरों की शोभा, वृक्ष की शोभा, यहाँ पर भी देखो बारिश की बूंदियों का भाव है ना। और बारिश की बूंदियां ही देखो घोड़े भी बन रही हैं, फुहारे भी बन रही हैं। तो ये जिस सखी ने बनाया उसकी चितवन है ना। तो एक एक जगह उस जगह खड़े होके महसूस करो कि चांदनी चौक की शोभा कैसी है, उसको अनुभूति में लाए। तो ये जो छोटी छोटी लीलाएं है ना, जैसे आंख मिचोली की रामत, अगर आपने उस दिन रास की कोई और रामत पढ़ी है तो वो रामत आपकी यहाँ चल जाएगी। जैसे अभी बारिश की बूंदी, एक एक बूंदी फूल बन रही है, या रेती का एक एक कण अपने सखियों के नूरमयी तनों से लग के हाथों की अंगूठी बन रहा है, गले की हार बन रही है, वो रेती ही, क्योंकि रेती का एक एक कण मोती की तरह बता दिया, हीरा के कणी की तरह बता दिया। कोई हीरा के जैसे एक कोनी होती है, 2 कोनी होती है, 3 कोनी होती है, तो ऐसे। तो कोशिश ये करें कि शोभा को समझ के उसमें खड़े भी हों। वो धीरे धीरे होगा, एकदम से हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। तो पहले तो अपने को ये नक्शा दिल में बसाना पड़ेगा ना, कि कमर भर ऊंचाई है, सामने रंग महल है, भूमर की सीढ़ियां हैं। जब चांदनी चौक आंख बंद करते भी आपके दिल में आ जाए तो वहां खड़े होके महसूस करें उस शोभा को। हर शोभा में रंग भरे की आत्म स्वरूप है, मेरे पिया का नूर है, परम धाम की बात है, यहाँ की नहीं। तो धीरे धीरे रंग भरने हैं, है ना। तो उसमें ये लीलाएं सच में आंख मिचोली की लीला हम करें, जैसे अभी ये वर्णन है, तो जिन परमहंस सुंदर साथ ने वर्णन कर दिया उसका ही लाभ ले लेवे, कि रेती में ये लीला होती है तो उसी लीला को ही अपने दिल में ले लेवे।
बड़े आप दीदी दीदी जैसे यहाँ रोज पे वो सखी के पैरों पानी तक डूबे हुए हैं, क्या यहाँ पानी है? पानी तो देखो बारिश हो रही है ना ऊपर से, हाँ तो ये रोज में। एमी उर्वी के भाव है कि आपके पांव धंस रहे हैं घुटनों तक, और ऊपर से बारिश आ रही है। ऊपर से बारिश आ रही है, और हाँ यहाँ पे यहाँ वाली कीचड़ वाली बारिश थोड़ी ही हम्म। है। अब ये देखो जल के ही इन्होंने घोड़े बना दिए, हाथी बना दिए, हम्म, देखो जल की जल के बूंदों बना का ही लिए। विस्तार है। यहाँ हम्म ये देखो फुहारा उड़ रहा है। हम्म। तो जब तक खुद की नहीं चलती तो हम इलम से ही आराम लेवे। और धीरे धीरे सुंदर सा जी धीरे 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 हर स्टेप आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे करेंगे। क्यों शुरू शुरू में जब नक्शे सीखते थे तो माचिस की डब्बियां बनती थी, अब धीरे धीरे विस्तार हुआ है ना। हाँ जी सुंदर सा जी आगे बढ़ते हैं हम रंग महल की ओर। श्री रंग महल की हम शोभा देखें तो रंग महल भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है। भूमभर अर्थात एक फ्लोर, एक मंजिल। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान, तो एक भूम ऊंचाई पहले चबूतरे की। यहाँ पर एक चबूतरा उठ गया एक भूम ऊंचाई पे। जैसे हम कोई चीज बनाई, कोई शोभा बनाए तो थोड़ा सा उसको स्टेप ऊंचा कर दे, तो ऐसे यहाँ पर 100 स्टेप ऊपर एक चबूतरा बन गया। भूम भर ऊंचा चबूतरा। चशनी के हिसाब से हम जो वृत्तिकारों ने अपने को परम धाम की लैंग्वेज दी है, तो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंग महल शोभायमान है। भूम भर अर्थात जैसे सुषमा ऐसे एक दो नए सुंदर सा आते हैं। भूम भर अर्थात एक फ्लोर। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर जब हम आए, अभी देखा ना हमने कल कि 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम रंग महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। अब ये चबूतरा कितनी लंबाई चौड़ाई का है, थोड़ा सा वो लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। जो अपना रंग महल है 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आया है। और गिर्द हम जैसे यहाँ से परिक्रमा करें तो घेर कर 6000 मंदिर की परिक्रमा है, तो गिर्द कहते हैं उसको। गिर्द है 6000 मंदिर की और लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर की। और मंदिर का थोड़ा सा विस्तार बता देती हूँ कि जब हम मंदिर की बात करते हैं, भूम अर्थात फ्लोर, मंदिर एक माप, जैसे यहाँ होता है ना 1 मीटर 2 मीटर या 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, यहाँ की जो माप है ना, तो यहाँ पे एक मंदिर बराबर 100 हाथ। परम धाम की जब हम चशनी सीखेंगे तो वृत्तिकारों ने कैसे अपन को लंबाई चौड़ाई बताई है। जैसे एक मंदिर, एक फ्लोर अपना है 100 हाथ ऊंचाई पे, एक फ्लोर में एक मंदिर की ऊंचाई है 100 हाथ है, तो एक मंदिर बराबर 100 हाथ। अब एक हाथ बराबर एक कोस हो गया। और इस एक कोस में वृत्तिकार अपने परमहंस महाराज श्री जी बताते हैं, ज्वालदास महाराज जी, श्री जुगलदास महाराज जी, कि इस एक कोस में अपने इस जो हम इस नश्वर जगत को देख रहे हैं, इसके लाखों कोस इसके एक कोस में समा जाए। तो वो गिनती तक तो हम जब धनी दिखाएंगे तभी पहुंचेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा विस्तार लाने की कोशिश करें कि जितनी हमने बड़ी से बड़ी शोभा देख रखी है, कोई हॉल, कोई सिनेमा हॉल, कोई हमने गार्डन, तो उस शोभा को कि इतना बड़ा तो कम से कम मेरा मंदिर हो। या ऊंचाई, जो हमने ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई देखी है, आजकल तो फ्लैट्स में तो बहुत कम ऊंचाई होने लगी, जैसे पुराने मकान या जो महल है उनकी भूमि ऊंची होती है, तो उतनी ऊंचाई हम लेवे, धीरे धीरे उन शोभा को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से ये नाप का हिसाब हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा श्री रंग महल एक भूम ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है और 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है और 6000 मंदिर की गिर्द है। ये क्लियर हुआ। फिर हम जब इस चबूतरे पर आते हैं, ये देखिए, अब इस नक्शे से हम देखें इस शोभा को। 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 6000 मंदिर की गिर्द। सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या शोभा नजर आ रही है कि परम धाम गोलाई में है या पहलदार? पहलदार शोभा नजर आ रही है ना।
परम धाम की शोभा, परम धाम कह रही हूँ सुंदर सा जी, अपने रंग महल। रंग महल की शोभा गोलाई में नजर आ रही है या पहलदार? पहलदार नजर आ रही है। पहलदार, हाँ जी पहल दीदी। तो अपना जो रंग महल है संपूर्ण गोलाई लेके नहा के पहलदार गोलाई है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे पेंसिल के पहल होते हैं। तो अभी जब हमने कहा कि 6000 मंदिर की परिक्रमा, वृत्त है घेर कर 6000 मंदिर की परिक्रमा है, और एक पहल यहाँ पर आया है ये 30 मंदिर का, तो 6000 मंदिर के हिसाब से अपने पहल हो जाने चाहिए 200। अपना एक पहल आया 30 मंदिर का, जैसे 30 मंदिर का ये पहल, 30 मंदिर का ये पहल, तो घेर कर अपने 30 मंदिर के पहल आए 6000 मंदिरों में। तो अगर मोटा मोटा अपन गिनती गिनते हैं तो 200 पहल होते हैं, लेकिन अपने पहल आए हैं 201। एक क्योंकि धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का एक स्पेशल हांस बना। तो ये पहल करने से पहले हम देखते हैं 6000 मंदिर की गिरद, अर्थात घेर कर 6000 मंदिर, घेर कर 6000 मंदिर। ये देखिए ये जो निशान है ना, 100 हाथ का लंबा चौड़ा एक मंदिर, एक मोहल्लात। अगर यहाँ हम देखें ना तो मंदिर में कितनी हवेलियां समा जाए, लेकिन वहां पे सबसे छोटी इकाई को मंदिर करके कहते हैं। तो ये मंदिर, इसको इधर वाले नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपने मंदिर हो गए। तो घेर कर ये अपने पास 6000 मंदिर है, 6000 मंदिर की परिक्रमा, 6000 मंदिर, और 30 मंदिर का पहल आया। ये देखिए हर 30 मंदिर के बाद पहल बदलता हुआ। ये देखिए जहाँ पहल बदल रहे हैं वहां गुर्ज भी है, गुर्ज की शोभा आगे करेंगे। तो 6000 के हिसाब से 200 ही होने चाहिए, पर है 201, क्योंकि ये देखिए पूर्व दिशा में धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते एक 10 मंदिर का हांस बना। 10 मंदिर का एक विशेष हांस, वो कैसे बना उसको पहले इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, पूर्व दिशा की जो दो पहल है, ये भी पहल 30 मंदिर का, ये पहल भी 30 मंदिर का। अब 5 मंदिर तो इस पहल से ले लिए, 5 मंदिर इस पहल से ले लिए, तो ये 10 मंदिर का एक पहल अलग से हो गया। ये पहल 10 मंदिर का, ये 25 मंदिर का, ये भी 25 मंदिर का, और बाकी घेर के सभी पहल आ जाएंगे 30 मंदिर, 30 मंदिर के। है ना। अब इनको खड़े दृश्यों से देखते हैं इस शोभा को। सुंदर सा जी आराम से चलेंगे, क्वेश्चन आंसर सब करते हुए। ये देखिए अब सुंदर सा जी आप इसमें देखिए, ये देखिए 10 मंदिर का ये विशेष हांस अपने को अलग से नजर आ रहा है ना। ऊपर ऊपर देखो 10 मंदिर की हांस की शोभा एक जुदी नजर आ रही है। ये देखिए और नक्शे देखिए, ये देखिए ये 10 मंदिर की हांस की शोभा अपने को अलग से खिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए 10 मंदिर दरवाजे का हांस, ये 25 मंदिर के हांस, और घेर कर बाकी सभी हांस 30 मंदिर के। ये देखिए हांस हांस पर ये गुर्ज जाएंगे, गुर्जों की शोभा आगे करेंगे अभी। तो इस तरह से 201 पहल। अब जैसे हम यहाँ देखें इस वाली पिक्चर को, यहाँ पे अपने कितने पहल हुए, 3 और 3 6 पहल। तो ऐसे ही गोलाई में अपने पास 200 पहल। पहले तो 200 पहल में से अपने को अब 10 मंदिर का धाम दरवाजे का स्पेशल हांस निकालना है। तो 5 मंदिर आपने इस हांस से ले लिए, 5 मंदिर इस हांस से ले लिए, तो ये 10 मंदिर का अपना एक स्पेशल हांस बन गया। अब ये वाला हांस अपना 25 मंदिर का रह जाएगा, बाकी घेर के सभी हांस 30 मंदिर के रहेंगे। तो इस तरह से ये शोभा कि श्री रंग महल 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, घेर कर परिक्रमा करते हैं तो 6000 मंदिर, बाहरी हर मंदिरों की 6000, प्रत्येक 30 मंदिर पे पहल आए हैं, तो हिसाब के 200 पहल होने चाहिए, पर 201 पहल आए हैं क्योंकि धाम दरवाजे के वास्ते 10 मंदिर का एक विशेष हांस हुआ। तो सुंदर साचक यहाँ तक शोभा क्लियर है कि जब हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले घेर कर ये धाम रोज की जगह परिक्रमा रोज, उसके भीतरी तरफ मंदिर है,
तो घेर कर 6000 मंदिर हैं जो 201 पहलों में शोभायमान। ये देखिए, इसमें भी देखिए, ये है परिक्रमा रोस। अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं सुंदर साथ जी, तो घेर की एक बाहरी परिक्रमा आती है, तो इसको, इस परिक्रमा को यहाँ पर धाम रोस बोलते हैं। इस धाम रोस की बाहरी तरफ तो कठेड़ा और भीतरी तरफ मंदिरों की हार है। तो यहाँ तक शोभा सुंदर सा जी क्लियर है? नहीं समझ में आई तो वापस करते हैं। दीदी सुषमा से पूछो, सुषमा नहीं कर रही है ना? हाँ जी सुषमा, आवाज क्लियर है इनकी? हाँ, किया, अनम्यूट किया किस सुषमा को? हाँ सुषमा को करती हूँ, उसको थोड़ा सा पहली बार ही कर रही है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो सब तो ये सामने जो आपने बोला ना, और तो सब 30-30 पर पहल बनी हुई है ना, 30-30 मंदिरों पर। ये बीच में 10 पहल कहा गया ना उसको भी। हाँ, ये 10 मंदिर का पहल और ये 25-25 मंदिर के पहल, बाकी सभी पहल ये 30-30 मंदिर के, है ना? ठीक है। हाँ जी। इसको पहल पहल भी बोलते हैं और हांस भी बोलते हैं। हांस भी बोलते हैं इसको, पहल भी हांस भी। कहीं हांस आ जाए कंफ्यूज ना हो जाना। हाँ, जैसे जैसे परिक्रमा बोला था ना, तो कृत भी बोला था ना। हाँ, इसको घेर के ग्रिड, जैसे ये अपना है, इसको लेवे 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। लेकिन जब हम ऐसे किनारे किनारे पे पूरी घेर की परिक्रमा करते हैं, तो ये परिक्रमा हो जाती है 6000 मंदिर की। तो उसको बोलते हैं 6000 मंदिर की ग्रिड। घेर कर जो ग्रिड आई है वो 6000 मंदिर की। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है दीदी, क्लियर है सबको, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी सुंदर सा जी, अब हमने भोंबर ऊंचा चबूतरा देखा। भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए तो लंबाई चौड़ाई देखी, 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, 6000 मंदिर की ग्रिड। और ये धाम रोस देखो, घेर के जो एक मंदिर की परिक्रमा आ रही है, ये देखिए, ये जो परिक्रमा है इसको बोलते हैं धाम रोस। जब आप वृत्ति में कभी पढ़ोगे, ज्वारदास माँ जी की वृत्ति या भी रूपांतरण अपना छपा है गोपालदास माँ जी का, तो यहाँ पर इसको धाम रोस करके बोला गया। तो वृत्ति के शब्द भी बताऊंगी साथ साथ, ताकि कभी हम वृत्ति पढ़े तो उलझे नहीं। तो इसको धाम रोस भी कहते हैं, और आसानी से हम इसको परिक्रमा रोस भी कह देते हैं कि घेर कर हमने परिक्रमा करनी है तो परिक्रमा रोस। अब इसमें हम देखेंगे घेर कर जो सभी हांस है, इसको मैं दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। सुंदर सा जी, आप इसमें ध्यान से देखो, घेर कर सभी हांसों के सामने तो एक मंदिर की रोस है। ये देखिए, घेर कर जितने भी हांस आए हैं एक मंदिर की रोस है। लेकिन जो ये धाम दरवाजे के वास्ते हांस आया, इसके आगे 2 मंदिर की रोस है। घेर कर हम देख रहे हैं पूरी परिक्रमा एक मंदिर की चौड़ाई ली है, ये देखिए। लेकिन जो अपना धाम दरवाजे का हांस आया 10 मंदिर का, उसके सामने परिक्रमा 2 मंदिर की है ना? तो ये एक मंदिर की जगह कहाँ से हुई? ये एक मंदिर की जगह हमने ली है चांदनी चौक से। राजी महाराज ने ये जगह कहाँ से ली है? चांदनी चौक से। ये देखिए, एक मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी ये जगह। तो जब रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, तो उसके साथ साथ ये भी चबूतरा उठ गया। ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, उसी के साथ एक मंदिर ये बाहर निकला हुआ, और 10 मंदिर का लंबा ये चबूतरे की जगह चांदनी चौक से ली गई है ना? ये देखिए साथ साथ, जैसे ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, ऐसे ये भी भोंबर ऊंचा उठ गया। और नक्शा देखते हैं एक।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास महाराज जी के हाथों के बने पटदर्शन। ये अपनी चांदनी चौक की शोभा, लाल हरे वृक्ष का विस्तार, और ये देखो 1 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी ये जगह चांदनी चौक से ली गई ना। तो अपने धाम दरवाजे के हाथ के सामने 2 मंदिर की रोस हो गई, और घेर कर सभी हाथों में 1 मंदिर की रोस आई है। ठीक है, अब एक बार खुद को वापिस हम चांदनी चौक में ही महसूस करते हैं और सामने रंगमहल की शोभा देख रहे हैं। चांदनी चौक में खड़े हैं और सामने रंगमहल की शोभा देख रहे हैं। तो ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे पर भी सुंदर चित्रामन है। ये जो भूम भर का ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे पर भी अति सोने चित्रामन आए। ये देखिए इस नक्शे में देखिए सुंदर सा जी, पशु पक्षियों के, जवेरों की पुतलियों के चेतन चित्रामन। अभी जैसे हम लीलाओं की बात कर रहे थे, अब मेरा मन है कि मैं चांदनी चौक पे घोड़े की सवारी करूं, तो इन चित्रामन में जो घोड़ा है वो निकल के हाजिर हो जाए और उस पर सवारी कर रहे हैं। मोरों का नृत्य देखना है तो वनों से भी आ सकते हैं मोर, और इन चित्रामन से भी मोर निकल कर आ सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, इस पे भी अनेक प्रकार के चित्रामन है। और जवाहरदास महाराज जी यहाँ पर चित्रामन बताते हैं। ये देखिए सुंदर मेहराबे, जैसे मेहराब ऊपर मंदिरों की हम देखेंगे, ठीक वैसी मेहराबे इस भूमबर ऊंचे चबूतरे की बता दी। ये भूमबर ऊंचा चबूतरा, ये धामरोस, और ये बाहरी हाट मंदिर। तो हमने अब ऊपर चलना है, तो ये शोभा देखते हुए इसलिए वापिस एक बार नीचे आए कि यहाँ पर सुंदर चित्रामन है। अब वो चित्रामन अपने मन के भाव है। हम बेशुमार पशु पक्षी, फूलों पत्तियों का लेवे, हमारा मन है कि यहाँ पे तो फूल बाग पूरा नजर आ जाए, तो चित्रामन में फूल बाग, माणिक पहाड़, और मन है कि जैसे भूम दर भूम रंगमहल की शोभा है, वही चित्रामन मुझे पहले की भूम से नजर आने लग जाए। तो यहाँ पे अपने को ठीक वैसे ही मेहराबी द्वार, ज्वारदास महाराज जी मेहराबी द्वार बताते। हाँ जी जयश्री बहन। दीदी मैं पूछती कि यहाँ तो अक्षी मेहराब आती है, वहाँ द्वार आता है? अक्षी मेहराब आती है, द्वार नहीं आता यहाँ पे, लेकिन हाँ परम धाम का नूर है। आप अंदर जाना चाहते हो तो रोकेगा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे अक्षी मेहराब है, क्योंकि हम भूमबर ऊंचे चबूतरे की बात कर रहे हैं ना। हाँ ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ तो अक्षी मेहराब है ना। अक्षी मेहराब है, लेकिन इस अक्षी मेहराब के अंदर भी बेशुमार चित्रामन होगा। क्या ये तो मालूम है ना। हाँ, तो अभी ये शोभा दिल में लाने की कोई, हाँ इसमें देखो सुंदर सा जी, इसमें भी ये शोभा दे रखी है, सुंदर मेहराबे, और इन मेहराबों के बीच में देखो अब ये छोटे छोटे नक्शे हैं, तो उसमें एक में देखो ये बंदर बिठा दिया, बंदर इसके बना हुआ चिड़िया है। है ना। ये देखो सुंदर सा जी, हाथी बना हुआ है। थोड़ा आप मोबाइल से भी जूम कर सकते हैं। सुंदर सा जी फेसबुक लाइव भी हो रहा है। कल जो आज उपस्थित है, कल किसी के साथ ऐसा हो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो फेसबुक लाइव भी हो रहा है, क्योंकि अभी भी 99 या 89 हो रहे हैं। 99 हो गए दीदी। हाँ 100 हो गए पूरे दीदी, 100 हो गए। हाँ, तो मान लो अपने में से भी कोई ऐसा है जो कल नहीं आ पा रहा किसी वजह से, तो फेसबुक लाइव कर सकते हैं, है ना। सुंदर सा जी ये शोभा अपनी हुई क्लियर। ये शोभा कि हम यहाँ खड़े हैं तो हमको भूमभर ऊंचे चबूतरे पर भी सुंदर, मतलब हम एक चित्वन ये भी कर सकते हैं कि हम खड़े हैं चांदनी चौक में और सामने रंगमहल की वो भूमभर ऊंची दीवार को ही निहारे कि उन दीवार की कितनी प्यारी शोभा है। दीदी ये तो शोभा के लिए ही है ना, सुंदर साथ पूछ रहे हैं चबूतरे के अंदर क्या है, ये तो शोभा के लिए है शोभा ना, के बाहर वास्ते, बाहर ही। शोभा के वास्ते। जैसे हाँ बाहर ही तो है। यहाँ पर अपन हाईवे रोड्स पे जा रहे होते हैं, दाएं बाएं जो कटहरे पेंट होते होता हैं है। उस पे कितने पेंट कर रखे होते हैं, लेकिन वो निर्जीव है ना। हम्म लेकिन यहाँ पे चेतन है, क्योंकि जो हम्म जवेरों की पुतलियों का निवास बताया गया, दीवालों में बताया गया, तो वो जवेरों की पुतलियां जो यहाँ पे निवास कर रही हैं।
लेकिन वो भी आत्म स्वरूप है पिया की चेतनता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि वर्णन भी आता है कि आपने अस्वारी करनी है तो वो हाथी घोड़े हाजिर हो जाएंगे और चित्र वैसा का वैसा रहेगा। आम खाना है, आपने फल तोड़ लिया लेकिन चित्र वैसा का वैसा है। ठीक है सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई। अब 10 मंदिर के हाथ की शोभा करें, ज्यादा नहीं हुआ तो आप कहो तो आगे बढ़े। हाँ जी दीदी कर सकते हो, अभी है टाइम हमारे पास। करें? हाँ जी दीदी। इसमें कोई क्वेश्चन है इस दीवार के लिए? कोई भी सुंदर सा जी कहीं भी अटकाव हो, अपनी बैठक है, हम ही सब हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ले सकते हैं। हाँ जी सुषमा, अनम्यूट किया करो। सरोजी मैसेज आंटी जरूर देख इसमें ना लेना, हाँ जी मैसेज जरूर पढ़ लेना कोई बोलो। हो तो खास। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ जी सुषमा। आपने इसमें बाहरी मंदिर का वर्णन किया है, वो बाहरी मंदिर कौन से है वो? बाहरी मंदिर अभी बताए नहीं, अभी तो जस्ट बताया है कि 6000 मंदिर है। अभी मंदिरों के वर्णन तक हम नहीं पहुंचे, अभी बस 201 पहल बताए, घेर कर मंदिर आए हैं, बस इतना बताया है। अभी हम वापिस यहाँ आ गए ना, मंदिरों का वर्णन कल से शुरू करते हैं। या दीदी अब सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि चबूतरा ठोस है या पोला है? देखो वैसे तो ठोस है, वैसे तो ठोस है, अगर ठोस है, वाले के हाँ हिसाब से जी। लेते हैं तो ठोस है। लेकिन वो परम धाम का नूर है, यहाँ भी हम देखते हैं जहाँ पे जादुई बात आती है तो दीवार के आसपास जा सकते हैं, लेकिन किसी का मन है कि इसके आर पार जाऊं तो जा सकता है, क्योंकि जा परम सकते, धाम का नूर है। बाकी ठोस चेतन है, हाँ, चेतन है। चेतनता लिए पर है ठोस ही। इसके अंदर कुछ शोभा नहीं आई, बस कुछ एक शोभा आई है, जैसे जल का स्तून इसके अंदर से जा रहा है। फिर अभी हम देखेंगे नूर बाकी सीढ़ियां वो इसके अंदर से उतरी है, बाकी इसके तले कोई शोभा नहीं आई। वो होज कोसर वाला भाव ले रहे होंगे ना हाँ सुंदर नहीं, साथ। भोज को वाला, हाँ वही मैं समझ रही हूँ, पोला हाँ नहीं है, ठोस है। हाँ वो तो बोली है, हाँ ये तो जी ठोस है। हाँ जी अंजू। हाँ जी अंजू सबमिट करो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जवेरों की पुतलियां ये किसे कहेंगे? हाँ छोटे छोटे पशु पक्षी जैसे ना, छोटी ओके छोटी ठीक पुतलियां है। चित्रामन की। ठीक जैसे है यहाँ ठीक देखिए, है। यहाँ देखो नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम करो। हाँ नगु जी के, नगु की जैसे बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए हैं। ठीक है। युगल दास जी पता कैसे बताते हैं कि ये जवेरू की पुतलियां भी इतनी सुंदर हैं कि उसके सामने करोड़ों ब्रह्मांड की अप्सराएं, मेनका जो बताते हैं ना सुंदरता में अव्वल है, उन सबको इकट्ठे कर लो तो उसके सामने भी, मतलब इस पुतली के सामने उनकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। अति सुंदर। हम्म। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। ये आपने बताया ना कि 6000 गिर्द है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आंटी 9 भूम 10वीं आकाशी हो गई ना, तो 9 भूम तो है ही सही, प्लस 1 भूम हाँ, चबूतरे की हो गई, फिर अच्छा दहलान हो जाती है, तो ऐसे तो लगभग 11 भूम हो जाती है। 11 बम का घर है ना। ये आप देखिए 1000 कैसे बता रहे थे ऊंचाई है? 100 हाथ की ऊंचाई 1 भूम की बता रही थी। 108 किलो में। हाँ 100 हाथ ठीक की है, ऊंचाई 1 भूम की बताई है मैंने, है ना। हाँ 1 बम की, ठीक। हाँ सुंदर सा जी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, बस घेर के 6000 मंदिर की आज बात करते हैं, 10 मंदिर का हाथ कल करेंगे। श्री रंग महल में हम देखेंगे, जब हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आ गए, अभी 10 मंदिर का हाथ छोड़ देवे, घेर कर हम देखेंगे पहले तो एक मंदिर की परिक्रमा है, जैसे हम इस नक्शे में देखें। ये देखिए कितनी सुंदर एक मंदिर की परिक्रमा है। एक मंदिर 100 हाथ, हम यहाँ के 100 हाथ ले लेवे, 100 फुट ले लेवे तो कितना बड़ा विस्तार है। यहाँ के तो हम जैसे अपने कमरों में रहते हैं 10 बाई 10 के, 15 बाई 15 की, 20 बाई 20, तो यहाँ पे 100 फुट अगर ले लेते हैं तो कितना विस्तार है इस रोज का। ये घेर कर आ गई धाम रोज। धाम रोज के इस किनारे पे आ जाएगा सुंदर कठेड़ा, रत्नों जड़ित सुंदर कठेड़ा आ जाएगा, और भीतर की तरफ मंदिर आ जाएंगे। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए सुंदर सा जी, थोड़ा अपने मोबाइल में भी आप जूम कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हो गई परिक्रमा रोस, धाम रोस।
अब इस धाम रोज के भीतरी तरफ मंदिरों की एक हार घेर कर, है ना, मंदिरों की एक हार है। ये मंदिर होने चाहिए थे 6000, 6000 मंदिर की है, 6000 मंदिर होने चाहिए थे, पर मंदिर है 6000 से एक कम 5999, 5999। क्योंकि धाम दरवाजे का मंदिर, जो धाम दरवाजा अपना आएगा, स्पेशल जो दरवाजा आएगा, वो दरवाजे का मंदिर है 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। तो घेर कर 5999 मंदिर आए हैं। अब ये जो मंदिर है ये है 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई लिए, 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई लिए ये मंदिर आए हैं। फिर उसके बाद बाहरी हार मंदिर, फिर उसके बाद थंबों की 2 हारें, एक गली, फिर एक थंब की हार, दूसरी गली, फिर थंब की हार, फिर मंदिरों की शोभा। तो पहली हार मंदिरों से दूसरी हार मंदिर 3 मंदिर की दूरी पे है, 2 थंबों की हार, 3 गली, है ना। इसको त्रिपोलिया भी बोलते हैं। अगर वर्णन आता है ना कि दो मंदिरों की हार के बीच में त्रिपोलिया है, त्रिपोलिया अर्थात 2 थंबों की हार, 3 गली। अब ये भीतरी हार मंदिर, उसके बाद हवेलियों के फिरावे हैं, ठीक मध्य नवचौक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो मंदिर आए हैं 100 हाथ के लंबे चौड़े, इनकी चारों दीवालों में अपने को दरवाजे मिलेंगे, वो विस्तार हम कल देखेंगे क्योंकि आज फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से अभी घेर कर हमने जो आज शोभा देखी, पूरी शोभा को अगर अपन पॉइंट्स में लेवे तो सुंदर साथ जी कोई बताएगा कि आज हमने क्या क्या देखा। रंग महल की शोभा में चांदनी चौक तो अपना हो गया, रंग महल की शोभा में आज हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। हाँ जी चित्रा, तुम ही खोल लो। चित्रा एक बार मैं ना वो व्हाइट बोर्ड लाती हूँ, उस पर लिखती भी जाऊंगी, आप बोलो मैं लिखती जाऊंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमने देखा जैसे हम वो 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के चढ़ने से पहले अगर हम चांदनी चौक पे खड़े हैं तो हमने भूम भर ऊंचा चबूतरा जिसके ऊपर चित्रामन की शोभा है, पशु पक्षी और जवेरों की पुतलियां बनी हुई हैं और जो सब चेतन है, तो इस चबूतरे की शोभा देखी। और जिसमें हमने अक्सी मेहराबें भी देखी, किसी किसी वृत्ति में मेहराबों का वर्णन है। फिर हम उसके बाद, हाँ जी, अक्षी मेहराबें, और उसके बाद फिर हम जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए तो हमने 10 मंदिर का जो विशेष हास है, हमने पहले वो पहल समझे, किस तरह से हमने 201 पहल में हमारा रंग महल आया, 201 पहल में, और जिसमें से हमारा जो सामने का पहल है वो 10 मंदिर का विशेष हास है, और उसके आसपास के 25-25 मंदिर के हैं, तो 10 मंदिर और प्लस, हाँ, धाम दरवाजा के सामने वाला, हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो परिक्रमा रॉन्स धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर, उसके आगे की जगह 2 मंदिर की है, धाम दरवाजा अभी किया नहीं है, लेकिन जब धाम दरवाजे के आगे की जो जगह है, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के जिस चौक में खड़े होते हैं वो 2 मंदिर की जगह है, और जो चांदनी चौक से 1 मंदिर लिया गया है। उसके बाद अब जो परिक्रमा रॉस है, जो हमने 6000 मंदिर घेर कर हमारी जो बाहरी हार है 6000 मंदिर की, वो जब हम मंदिर में परिक्रमा जो रॉस है वो हमारी 1 मंदिर की है, 1 मंदिर की रॉस पूरी गोल घूमकर 5999 मंदिर आए हैं जिसमें, क्योंकि वो धाम दरवाजा जो हमारा वो 2 मंदिर का है। ठीक है, और हम जब अगर इस रॉस पर हैं, परिक्रमा रॉस पर, तो हमें एक तरफ कठेरा नजर आएगा और दूसरी तरफ बाहरी हार जो मंदिर है उनकी बाहरी शोभा। हाँ जी, और हाँ 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, हाँ जी, 6000 मंदिर की घृत हो गई। हाँ जी, और एक मंदिर होता है हमारा 100 हाथ का, जिसमें अभी 4 दरवाजे हैं, लेकिन अभी वो करेंगे, तो एक मंदिर 100 हाथ का, 100 हाथ का लंबा चौड़ा। हाँ। और उसके बाद त्रिपोलिया,
एक मंदिर जैसे हम परिक्रमा मार्ग से मंदिर में गए तो फिर हम त्रिपोलिया कहते हैं, जिसमें 2 थंबों की हार आती हैं जिसके बीच में 3 गलियां बन जाती हैं। मतलब अगर मंदिर से निकलें तो पहले एक गली, फिर थंबों की हार, फिर गली, फिर थंबों की हार और फिर एक गली, उसके बाद फिर हमारी अगली हार शुरू होगी मंदिरों के। मंदिरों। तो मेनली हमने ये वाले पॉइंट्स आज करे। 30 मंदिर का हास घेर कर सभी हाथ 30 मंदिर के आए हैं। धाम दरवाजे का हास हो गया। एक बार मैं इसको ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ। ये जो हास है ये अपना है 10 मंदिर का। इसके साथ में लगता हास आएगा 25 मंदिर का दोनों तरफ। यहाँ पे पूरी गुलाई आई, गुलाई नहीं पहलदार लेंगे, बाकी सब 30-30 मंदिर के हास आएंगे घेर कर सारे हास इस तरह से सुंदर सा जी। ठीक है, ठीक है सुंदर सा जी, स्क्रीन हटा रही। हाँ जी सुंदर सा जी, सुंदर सा जी वर्णन करना चाहेंगे एक बार और? जितना वर्णन करेंगे अपना पक्का होगा। हाँ जी जयश्री बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारा रंग महल चांदनी चौक के आगे 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे और 3 हाथ पर कोटो की शोभा देखी और 5-5 सीढ़ी और चांदे में अलग अलग गिलम की शोभा। फिर आगे धाम दरवाजे के आगे 2 मंदिर का चौखट सिंदूरिया रंग की और फिर 6000 मंदिर की धाम दरवाजे धाम की धाम रोस और धाम रोस और मंदिर एक साइड जो हमारे सब जगह रेलिंग आई है। और जयश्री बहन आपकी आवाज आ रही है घर में से ना, थोड़ा डिस्टर्ब तो है। हाँ दूसरी चलो बाकी दूसरा सुंदर सा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी स्वर्णा दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ जी, हमारा रंगमहल जो है 201 हास में आया है और धाम दरवाजे के सामने मतलब 25-25 मंदिर 30-30 हास मंदिर का एक हास आया है, एक पहल आया। और धाम दरवाजे के आगे से हमने 201 हास इसलिए हुए कि 25-25 मंदिर दोनों तरफ से लेकर और 10 मंदिर बीच में से मिलाकर हमारे 30 मंदिर का हास पूरा हो जाता है। और बाकी हर पहल एक मंदिर की धाम रोसाई है और धाम दरवाजे के आगे जो है 2 मंदिर की रोसाई है। एक मंदिर की रोस हमने चांदनी चौक से नीचे चबूतरा उठा और एक मंदिर का पहले था और एक मंदिर की और मिलाकर 2 मंदिर का हास हो गया। और दीदी आपने सही बोला, एक जगह रोस थोड़ा के सा बाहर की एक जगह थोड़ा सा कि धाम दरवाजे जो पूर्व के 2 हास हैं उनमें से 5-5 मंदिर लेके 10 मंदिर का हास बना और दाएं बाएं के हास 25-25 मंदिर के रह गए, है ना? हाँ जी, दाएं बाएं के हाथ 25-25 मंदिर पे रह गए। और जो धाम रोस है उसके बाहरी हार कठेड़े की शोभा आई है और अंदर की तरफ बाहरी हार मंदिर आए हैं। मंदिरों की आवाज कट शोभा रही आई है है। आपकी भी, है ना? हाँ जी, हाँ जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अटकाव आ रहा हो तो लेके फिर अपन जयकारा बुलवाते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का भी? क्लियर है आपको? सबको क्लियर है, लगता तो सही है। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन नहीं कर, अगर ऐसे नहीं रेस में मोबाइल में भी कर सकते हो, ऐसे सेंड भी कर सकते हो अगर वैसे नहीं आता तो। सबको क्लियर है दीदी? हाँ दिलीप भैया आप कुछ कह रहे हो? दिलीप भैया आप कुछ कह रहे हो? एक मिनट। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। कुछ पूछना चाह रहे हो दिलीप भैया आप? नो नो नो, बस मैं नहीं इसमें अच्छा थोड़ा ठीक है, मुझे अच्छा अच्छा ऐसे ही प्रणाम करने के लिए ठीक हाथ है किया। सुंदर साथ जी, फिर जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज महाराज की जय। धामी की जय, सब सुंदर साथ।